हेलो क्लास सिक्स के चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आप लोगों को पता है कि मैंने आपका ज्योग्राफी का चैप्टर उनको वन शॉट में पूरा क्लियर कर दिया यार। नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लेना। और आज हम लोग करने वाले हैं इसमें अभ्यास के प्रश्नोत्तर। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा, दिल थाम के बैठिएगा। और आप कौन देख रहे हो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने अभ्यास के प्रश्न को। ओके दोस्तों, अभ्यास के प्रश्न को तो चलो देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी कि यहाँ आपको जो 6 क्वेश्चन पूछा गया है, इसका शॉर्ट शॉर्ट आंसर देना है आप सभी को। और अगर हम लोग आगे देखेंगे, सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए। यानी कि इन सभी में जो सही होगा उसमें देखिए का खा गा, जो सही है उसमें हम लोग ऐसे टिक करेंगे। क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे है खाली स्थान को भरिए। खाली स्थान को भरना यानी यहाँ जो ब्लैंक्स आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसको हमें फिलफिल करना है। तो अभ्यास के प्रश्नोत्तर में हम लोग करने वाले निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। शॉर्ट शॉर्ट आंसर लिखना है। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ग्रह और तारे किसे ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं ग्रह और तारे में क्या अंतर है। सो देखो, तारे स्वयं के प्रकाश तारे स्वयं प्रकाश और ऊष्मा देते हैं। जो हमारा तारा होता है उसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, लाइट होता है, ऊष्मा यानी गर्मी होती है। और जबकि ग्रह स्वयं प्रकाश नहीं देते और तारों की प्रकाश से चमकते हैं। समझे? तारे के पास स्वयं का प्रकाश होगा और ऊष्मा होगा, लेकिन जो ग्रह होगा, क्या ग्रह, वो क्या करता है? वो तारों के प्रकाश से चमकता है। और ग्रहों के पास खुद का प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। तो चलिए, और अगर आप लोगों का इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से क्वेश्चन आंसर बना लेना। देखो, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य तथा उसके चारों ओर घूमने वाले सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं और उसे हम लोग सौरमंडल कहते हैं। लिख देना सूर्य, और सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले सभी ग्रह और उपग्रह, यानी कि जैसे चंद्रमा एक उपग्रह है, और क्षुद्र ग्रह यानी उल्का पिंड, ये सब जो होते हैं वो सब मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखिए। जैसे कि हमारा ये सूरज है, ये हमारा सूरज है, तो उसके बाद जितने सारे ग्रह आते हैं उन सभी का नाम हमें लिखना है। यहाँ पे क्या करना है? नाम लिखना है। जैसे सूर्य से सबसे पहले में क्या आ जाएगा दोस्तों? तो सबसे पहले में आ जाएगा बुध ग्रह। क्या आ जाएगा? बुध ग्रह। देखो, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये आप लोग लिख लेना। बुध को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपच्यून, आप लोग लिख लीजिएगा। पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जलवायु और जीवन मौजूद है। देखिए, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहेंगे? यहाँ पे इंसान रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, हवा है, पानी है, भोजन है, लेकिन अन्य ग्रहों पर ये सब नहीं है। इसलिए पृथ्वी को हम लोग एक अनोखा ग्रह कहते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के ही भाग को क्यों देख पाते हैं? क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी की परिक्रमा करने में समान समय लेता है। आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। जो हम लोग चंद्रमा है उसका एक ही भाग देखते हैं। जैसे कि ये चंद्रमा है और इस चंद्रमा का हम लोग एक भाग, यानी इस वाले भाग जिसको मैंने कलर किया, इसको देखते हैं। क्योंकि जानते हो आप लोग पूर्णिमा अमावस्या रहती है, जानते हो ना। तो ये जो चंद्रमा है और ये हमारा पृथ्वी, तो ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो जब ये पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा तो सिर्फ इसका ये वाला भाग ही ना दिखाई देगा। वही यहाँ पे कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी की परिक्रमा करने के समान समय लेता है। ब्रह्मांड क्या है? सभी आकाश गंगा मैंने आपको बताया था यूनिवर्स, है ना। जैसे ब्रह्मांड जो है वो यूनिवर्स है, और आकाश गंगा यानी कि जितने सारे आकाश गंगा, जिसमें जैसे हम लोग का मिल्की वे गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी, तो बहुत सारे आकाश गंगा मिलके, तारा मिलके, ग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड मिलके एक विशाल समूह बनाते हैं, जिसको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। सही उत्तर को चुनिए। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कौन है? या नाम क्या है? तो शुक्र। हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी का जुड़वा बहन इसे कहा जाता है। और भोर का तथा तारा तथा शाम का तारा इसे कहा जाएगा, है ना।
पृथ्वी के जुड़वा ग्रह का नाम शुक्र है। भोर का तारा इसे कहा जाता है, शाम का तारा इसे कहा जाता है और पृथ्वी की ये जुड़वा बहन कहलाती है। सूर्य से तीसरे सबसे नजदीक ग्रह कौन है? ये हमारा सूरज है। उसके बाद बुध आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा, फिर हमारा पृथ्वी आ जाएगा तीसरे नंबर पे। पृथ्वी हमारा आंसर हो जाएगा। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार। ये हमारा सूरज है और ये हमारा जो पृथ्वी जो रहता है ना, तो ये जो मैंने लाइन खींचा इसके ऊपर घूमता है, इसको हम लोग दीर्घवृत्ताकार कहते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में उगता है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की अपेक्षा के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति। जैसे हमारा सूरज हो गया और यहाँ पे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, यहाँ मंगल, यहाँ बृहस्पति है ना। तो देखो जो हमारा ये मंगल है और यहाँ हमारा बृहस्पति, इसके बीच में यहाँ पे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलो, खाली स्थान भरे। आकाश गंगा का एक समूह जो विभिन्न नक्षत्रों का निर्माण करता है उसे ब्रह्मांड कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। इसमें क्या होगा? तो आकाश गंगा का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहेंगे। यहाँ आकाश गंगा भर देने का और यहाँ पे ब्रह्मांड भर देने का। ओके दोस्तों, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को आकाश गंगा कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है? तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहते हैं? आकाश गंगा। यहाँ क्या भर देना है? आकाश गंगा को भर देना है। उसके बाद तारों की एक बहुत बड़ी सॉरी हो गया ये। बुध पृथ्वी का सबसे करीब ग्रह है। जो बुध है पृथ्वी का सबसे करीब ग्रह है। कहाँ पे है यार ये क्वेश्चन? ये रहा। पृथ्वी से सबसे करीब ग्रह कौन है? तो पृथ्वी से सबसे करीब ग्रह बुध है। क्या है? बुध है। ना मार्स है ना वीनस है, बुध है। बुध याद रखने का दोस्तों, याद रखने का। उसके बाद देखो यहाँ पे पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? सूर्य से सबसे नजदीक तीसरा नंबर पे। यहाँ पे देखो पांचवा नंबर पे बना पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। उसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है। देखो इसमें हमें क्या भरना है दोस्तों? इसमें हमें भरना है ग्रहों के पास खुद की क्या कहते हैं, खुद की प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। ग्रहों के पास, पेन कहाँ गया हमारा? ये रहा 6 नंबर पे। ग्रहों के पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है और तारों के पास प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। तो गाइस यार, आप सभी को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इसी तरह मजेदार से वीडियो को देखने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़े। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मस्त मस्त सेशन लाता रहूंगा और सारे क्वेश्चन आंसर भी अपलोड होंगे, सारे वीडियोस आएंगे। तो गाइस इसको बना लीजिएगा और इसका नोट्स का फोटो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जरूर भेजिएगा। ठीक है, तो बाय बाय।